औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं STA 301 न्यू सीरीज़, जिसमें हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं 1 और पार्ट 1 है मेरे पास। और आपको मेरे नाम का पता ही है, चैनल का नाम गुलाम मुस्तफ़ा ऑफिशियल है और मेरा नाम सरदार तनसीर अहमद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको यहाँ से 45 लेक्चर कंप्लीट मिले हैं, जैसा कि आपको पता 4 साल पहले मैंने रिकॉर्ड किए। और अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं इम्प्रूवमेंट करता हूँ। तो ये फ़र्स्ट लेक्चर है, फ़र्स्ट पार्ट है, तो ये वाइट बोर्ड लाइट का जो मसला है, इसलिए मैं रजिस्टर पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको हैंडआउट्स की ज़रूरत इंशाल्लाह पड़ेगी नहीं, कभी भी आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से आप लेक्चर लेंगे। तो सबसे पहले लेक्चर जो 45 कंप्लीट किए हमने किए हैं, और अभी तक हमने ही किए हुए हैं, किसी भी यूट्यूबर ने नहीं किए, चाहे उनके जितने मर्ज़ी सब्सक्राइबर हैं, अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे। आपने नोट किया होगा कि 45 पूरे कंप्लीट लेक्चर्स STA 301 के हमारे लेक्चर सिर्फ हमारे चैनल पर ही लेक्चर ये कंप्लीट मिले हैं आपको। तो इसी तरह ही 45 ये दोबारा से मैंने रीन्यू करने हैं और आपने अच्छे से ये करने हैं, और इंशाल्लाह जो है ना बड़ी इंप्रूवमेंट आने वाली है। आपको पता है दिन के साथ दिन नहीं मिलता, और 4 साल पहले मैंने वो लेक्चर रिकॉर्ड किए थे। चलें जी, सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन है आपके पास स्टैटिस्टिक्स, और हम करेंगे क्या कि एक एक चीज़ को गो थ्रू करेंगे और एक एक पॉइंट निकालेंगे, और चाहे लेक्चर जितना मर्ज़ी लंबा हो जाए उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपको वो मवाद मिलने वाला है जो पेपर में आने वाला है। MCQs, क्विज़, शॉर्ट, लॉन्ग और GDB। चलें पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड काउडॉन, ये आपके पास क्या थे, ये मतलब इन्होंने क्या किया था, स्टैट में काम किया था सबसे पहले। तो इन्होंने डिफ़ाइन किया स्टैटिस्टिक्स को कि ये एक साइंस है ऑफ कलेक्शन, कलेक्ट करती है डाटे को, प्रेजेंटेशन डाटे को प्रेजेंट करती है, एनालिसिस करती है डाटे के ऊपर, देखती है कि डाटा कहाँ से इकट्ठा किया गया है और डाटे का क्या काम है, आने वाले 100 सालों में डाटे को हम किस लिए यूज़ करेंगे, और डाटा हमने कहाँ से इकट्ठा किया, और डाटे को इकट्ठा करते करते हमें कितना टाइम लगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जितना भी रिकॉर्ड आप रखते हो ना, जितना भी रिकॉर्ड आप रखते हो, चाहे 100 साल का, 1000 साल का, 1500 साल का, या 50 साल का, 10 साल का सारा रिकॉर्ड, वो सारा का सारा स्टैट के अंदर होता है। इंटरप्रिटेशन होती है, उसके अंदर हम डाटा के अंदर देखते हैं कि यार ये डाटा हमने इकट्ठा तो कर लिया है, इस डाटे का मकसद क्या था इकट्ठा करने का, इस डाटे के अंदर से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए कारआमद है, ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा ये एक साइंस है डाटा को इकट्ठा करने का, प्रेजेंटेशन ग्राफ वगैरह ड्रा करने का, डायग्राम बनाने का, एनालिसिस करने का और इंटरप्रिटेशन का। तो ये सारे का सारा जो है वो स्टैट के अंदर ही आता है। जी प्यारे बच्चों, अगर हम मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये 3 मीनिंग्स से जो है ना मिलके बनी है। वो कैसे, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्लूरल सेंस में क्या काम करती है। प्लूरल सेंस में ये होता है कि हमने डाटे को ऑब्ज़र्व करना होता है। डाटा हमने ऑब्ज़र्व तो कर लिया, देख लिया, डिस्कस कर लिया। देखें ज़रा, इन दिस सेंस वी हैव टू डिस्कस द न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशंस कलेक्टेड फॉर सम डेफिनेट पर्पस, मतलब कि कुछ महदूद काम करने के लिए हमने क्या करना है, रिगार्डिंग टू सम फील्ड ऑफ स्टडी। हमने क्या करना है कि कुछ फील्ड को हम स्टडी करना चाहते हैं, तो हम डाटा इकट्ठा कर लेते हैं। तो हम ये डाटा इकट्ठा जो करते हैं ना, तो उस डाटे के अंदर हम ये चीज़ नहीं फॉलो करते कि आया कि हमने डाटे को किस मेथड के साथ जो है ना वो इकट्ठा किया है। बस डाटा आ गया, जैसे व्यू के स्टूडेंट्स हैं, मैंने इकट्ठा कर लिया, मुझे क्या पता उसमें BS के स्टूडेंट कितने हैं, BSc के स्टूडेंट कितने हैं, ADP के कितने हैं, AF के कितने हैं। ठीक है, और इस तरह मुझे नहीं पता कि कितने MCS के हैं, कितने MIT के हैं, कितने जो है ना वो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, और कितने MSc मैथ्स वाले हैं, और कितने जो है ना MSc फिज़िक्स वाले हैं, कितने जो है ना वो व्यू में MSc फिज़िक्स होती नहीं है वैसे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और कितने जो है ना वो ज़ूलॉजी वाले हैं, कितने जो है ना वो बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं। तो इस तरह जो है ना वो आपने डाटा इकट्ठा कर लिया, लेकिन आपने मेथड्स जो है ना वो मद्देनज़र नहीं रखे। तो प्लूरल सेंस जो होती है, इसमें आप डाटा तो इकट्ठा कर लेते हो, लेकिन डाटा को इकट्ठा करने के बाद आप किसी नतीजे तक नहीं पहुंचते। याद रखिएगा, सिर्फ एक डाटा आपको दे दिया जाता है, उस डाटा को आप स्टडी करते हो। देखते हो, इसकी एग्जांपल देखते हैं ज़रा ध्यान से। कंपैरिजन करते हो आप, किसी का भी किसी के साथ कंपैरिजन करते हो, ठीक है, वो देख लेते हैं ज़रा। कंपैरिजन भी हो सकता है, जैसे एक बच्चा है 10th क्लास में, दूसरा बच्चा 10th क्लास में है, तो कंपैरिजन में ये आ जाता है कि एक बच्चे के कम नंबर आ गए, एक के ज़्यादा आ गए, तो कंपैरिजन हो सकता है ना उनके दरमियान।
तो लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस सेंस के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। इसमें जो है ना वो परसेंटेज वगैरह जो है ना वो हम नहीं देख सकते, इसमें क्लासिफिकेशन नहीं देख सकते, इसमें जो है ना वो मेथड्स नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ आपने न्यूमेरिकल फैक्ट्स यहाँ पे देखने होते हैं इसमें, ठीक है। तो सिस्टमेटिकली जो आप रिज़ल्ट देखते हो, कोई भी रिज़ल्ट है, जैसे आप देखते हो कि कोई मैच लगा हुआ है, उसमें आप मैच में देखा आपने एक टीम हार गई, एक जीत गई है, तो उसने स्कोर ज़्यादा किया, एक ने कम किया है। तो सिस्टमेटिकली आप सारी एवरेज देखते हो, उसके अंदर सारे का सारा स्टूडेंट्स आपको पता चलता है कि कौन सा प्लेयर जो कितना रन कर रहा है, कौन सा जो है ना वो कितनी जो है ना वो छक्के खा रहा है, और कौन सा जो है ना वो कितनी अच्छी फील्डिंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अब इसकी एग्जांपल, द एजेस ऑफ स्टूडेंट्स इन वीयू के जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी एजेस की हम बात कर लेते हैं। तो ये भी आपके पास डाटा इकट्ठा हो जाएगा न्यूमेरिकली, ठीक है। उसके बाद द प्राइसेस ऑफ बुक्स की जो प्राइसेस हैं वो भी जो है ना वो आपके पास न्यूमेरिकल डाटा है। फिर उसके बाद हम मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन फाइनल टर्म के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स की बात करें तो वो भी आपके पास न्यूमेरिकल डाटा ही होता है, ये याद रखिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, नोट है कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन ओनली। इन्फॉर्मेशन किसकी? न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन रखने का नाम जो है ना वो क्या होती है आपके पास? प्लूरल सेंस, याद रखिएगा। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ मैं। प्लूरल सेंस का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, सिर्फ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन आपके पास न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होगी, और वो क्या होगी आपके पास? प्लूरल सेंस होगी। सिंगुलर सेंस में क्या आएगा? ये बेसिकली सिंगुलर सेंस है आपके पास स्टैटिकल या स्टैटिस्टिकल मेथड्स डील विद न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। मेथड्स की बात हो रही है, तो 5 मेथड्स मैंने लिखे हुए हैं जो 110% यूज़ होते हैं स्टैट के अंदर, ठीक है ना। कलेक्शन, डाटा को इकट्ठा किया जाता है, किस लिए इकट्ठा किया गया, क्यों इकट्ठा किया गया, इकट्ठा करने का मकसद क्या है। प्रेजेंटेशन, उसकी प्रेजेंटेशन है, उसकी डायग्राम, उसकी जो है ना वो पिक बनानी है आपने, डायग्राम बनानी है, इसकी आपने जो है ना चार्ट बनाना है, आपने एनालिसिस करना है, आपने कंपैरिजन करना है कि आया कि 100 साल पहले लोग ऐसे जी रहे थे, अब 100 साल के बाद लोग कैसे जी रहे हैं। इंटरप्रिटेशन है, प्रिडिक्ट किया जाता है डाटे को कि ये डाटा जो है ना हमने बड़ा जो है ना वो मतलब कि बड़ा अच्छा इकट्ठा किया है, तो इसका बड़ा बेनिफिट होने वाला है। जैसे हम इलेक्शन हो रहे हैं, पीटीआई है, नून लीग है, तो हम कहते हैं कि लाहौर के अंदर जो है ना नून लीग के वोट ज़्यादा हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं, तो वो नून लीग जो है ना वो हार भी सकती है, जीत भी सकती है, तो वो आप रिज़ल्ट के ऊपर मैटर करता है। क्लासिफिकेशन है, दर्जाबंदियाँ इसमें जो है ना क्लासीफाई किया जाता है डाटे को कि डाटा किस दर्जे का, रैंक 1, रैंक 2, या आगे जाके हम सारा नॉमिनल स्केल्स वगैरह पढ़ेंगे, रैंकिंग वगैरह पढ़ेंगे सारी। उसके बाद हम बात करते हैं टूल्स जो होते हैं ना, इसके टूल्स होता है, परसेंटेज की बात होती है इसके अंदर, चार्ट, ग्राफ, डायाग्राम, और उसके बाद टैली बार, ये जितना भी डाटा होता है ना सारे का सारा, जितने भी ये मेथड्स लिखे हुए हैं सारे के सारे परसेंटेज वाले क्वेश्चन, चार्ट, ग्राफ, टैली बार और उसके बाद डायग्राम, सारे के सारे बेटा याद रखिएगा सिंगुलर सेंस के ही मेथड्स हैं। आगे जाके हमने यही पढ़ने हैं सारे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा जी प्यारे बच्चों। अगर हम आगे बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स एज आ प्लूरल स्टैटिस्टिक। अब सिंगल वर्ड है ये स्टैटिस्टिक। अब बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है। तीसरी सेंस है ये, तो उससे पहले आपको सैम्पल का पता होना चाहिए, सैम्पल से पहले आपको पॉपुलेशन का पता होना चाहिए। तो पॉपुलेशन पहले हम जिक्र करते हैं, पॉपुलेशन है क्या चीज़। पॉपुलेशन है आपके पास कंसिस्ट ऑफ दी टोटलिटी, मतलब कि टोटल ऑब्जर्वेशन होती है, टोटल तादाद होती है। अगर आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन वीयू, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ऑफ पीयू, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन कॉलेज, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन स्कूल की बात कर रहे हो, तो देन आपके पास ये जो तादाद होगी ना, ओवरऑल सारी तादाद होगी किसी भी इदारे के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी कह लो कि स्कूल के अंदर। तो बेटा वो याद रखना, वो आपके पास सारी पॉपुलेशन होती है। क्या होती है? सारी पॉपुलेशन, टोटलिटी याद रखिएगा, ठीक है, टोटलिटी से याद रखना है आपने। तो बेसिकली आप कह सकते हो ऑब्जर्वेशंस विद विच वी आर कंसर्ड, तो जिससे आपको कंसर्ड होती है टोटलिटी, जो सारे वैल्यूज सारी नंबर्स होते हैं आपके पास। तो इसकी एग्जांपल आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल द हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन वीयू, इट इज़ नोटेड बाय कैपिटल एन। तो इसे पॉपुलेशन को, जो पॉपुलेशन का साइज़ होता है उसे कैपिटल एन के साथ शो किया जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये मैंने मेंशन किया हुआ है, पॉपुलेशन साइज इक्वल टू कैपिटल एन। अब हम बात करते हैं
कि पॉपुलेशन की तो हमें पता चलेगी ना कि क्या है। अब सैंपल जो होता है वो बेसिकली इसका रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है। जैसे चावल है, आपके पास देग है चावलों की, तो उसके अंदर से आप एक चावल निकाल लें, जैसे आपने देग पकाई है, तो वो जो सारे के सारे चावल हैं वो सारी की सारी पॉपुलेशन है आपके पास। उसमें से जो आप चावल निकाल के एक आध दो तीन पीस आप चेक करते हो, बेसिकली वो उसके सैंपल होते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया, 4 साल पहले भी, अब भी मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पूरी की पूरी देग के जो चावल है वो पॉपुलेशन है। उसके अंदर से जो चावल आप चेक करते हो पके हैं या कच्चे हैं, या नमक चेक करते हो, या मिर्च चेक करते हो, चिली चेक करते हो, तो बेसिकली बेटा वो जो है आपके पास सैंपल होता है, जो एक दो चावल आप निकाल के चेक करते हो, ठीक है। अ सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, इट इज़ नोटेड बाय स्मॉल एन। ओके, ये याद रखिएगा। अब पॉपुलेशन का भी पता चल गया, सैंपल का भी पता चल गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैंपल की। अब देखो, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल, ऐसी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कैलकुलेट की जाए, निकाली जाए, फाइंड आउट की जाए, कहाँ से? आपके पास सैंपल से। वो क्या होगी आपके पास? स्टैटिस्टिक होगी। सिंगल वर्ड स्टैटिस्टिक का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कैलकुलेट की जाती है सैंपल से, ये बात याद रखिएगा। अब एक बात है कि ठीक है, सैंपल से जो कैलकुलेट की गई वो स्टैटिस्टिक हो गई, तो मुझे ये बताएं कि अगर जो पॉपुलेशन से कोई सिंगल वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो वो क्या होगी? फिर वो होगी पैरामीटर, याद रखिएगा। उसका भी मैंने साइड पे मेंशन किया हुआ है। पैरामीटर, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। कि अगर आप पॉपुलेशन के अंदर से कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हो न्यूमेरिकल, उसे पैरामीटर कहते हैं। अब पॉपुलेशन के अंदर से जो सैंपल लेते हो, सैंपल के अंदर से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हो, तो बेटा वो याद रखिएगा, वो क्या होगी? स्टैटिस्टिक। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था, दो में याद रखिएगा। पार्ट 2 में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।